हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो कट्टा फैमिली। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम ऑप्शन में बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि सर हमें इंट्राडे के लिए टाइम मिलता नहीं है, उसको देखते बैठना पड़ता है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स अभी यहाँ पे है जो ब्रेकआउट हुए हैं या फिर ब्रेकआउट लेवल पे है, जहां पे हमें काफी अच्छा टारगेट मिल सकता है और वहां पे बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मारुति से, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, आपको पता ही होगा। अगर आपका भी मारुति फेवरेट है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। तो मारुति का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, वनडे का टाइम फ्रेम है। वनडे के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10,800 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कई बार मैंने आपको बोला कि जब भी 10,800 के आसपास आता है हमें बस सेल करना है। तो यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ। अब कल लाइव में आपने देखा होगा, अगर फ्राइडे का लाइव स्ट्रीमिंग आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा डेली अपना लाइव स्ट्रीमिंग होता है दोपहर को 1:30 बजे और यूट्यूब चैनल सेम चैनल पे ही। तो उस लाइव में पैनिक सेलिंग आई थी। यहाँ पे मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगाता हूँ, ये देखो यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैंडल यहाँ पे सीधा ऊपर से नीचे लगभग 4.5% नीचे आ गई। पैनिक सेलिंग यहाँ पे हुई थी और बाद में फिर से यहाँ पे रिकवरी हो गई। लेकिन वनडे के चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हमें अलग नजर आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा सा है यहाँ पे, लेकिन हमारा डिसीजन मतलब जो हमारा एंट्री है वो तो मंडे को होने वाला है। ठीक है, तो मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद किस प्रकार से मोमेंटम है उसको देख के हम वहां पे एंट्री करेंगे। अब मारुति का अगर मैं यहाँ पे देखूं बाय एंड होल्ड के लिए तो मुझे यहाँ पे ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, लेकिन ये वाला जो कैंडल है ये थोड़ा और नीचे चाहिए था। ठीक है, ये कैंडल ने जो है नीचे से भर भर के बाइंग की है, ऊपर जाके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मेरे लिए प्रीवियस लो टूटना जरूरी था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन जरूर हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस लो है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ नहीं है। तो अगर प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता तो मैं आपको बोलता कि आप ब्लाइंडली यहाँ पे मारुति का जो पुट है उसको बाय करो और मंथली एक्सपायरी के लिए होल्ड कर दो। लेकिन यहाँ पे जो नजर आ रहा है उससे यहाँ पे एक बाउंस भी हमें एक्सपेक्टेड है। तो मंडे को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगा रहा हूँ। लेवल थोड़ा ऊपर का है, लेकिन यस उसी लेवल को हमें फॉलो करना है। 10,500 का ये लेवल मैंने जो निकाला हुआ है, ये आप देख सकते हो 10,500 से ऊपर गया था, 10,500 से नीचे आया था और अराउंड 10,500 के आसपास से ये नीचे आया था। 10,500 के ऊपर अगर ये निकलता है, सस्टेन करता है, तो फिर आप यहाँ पे बाय एंड होल्ड करोगे। आपको मंथली एक्सपायरी के हिसाब से लेना ही है, लेकिन आपको उतना होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मंथली एक्सपायरी तक। उससे पहले आपको यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। मारुति का लॉट साइज पहले 100 का था, अभी 50 का लॉट साइज हुआ है। 10 पॉइंट्स का अपना कंपलसरी स्टॉप लॉस होगा। जो भी आप बाय करोगे वहां पे 10 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप 2 लॉट ले रहे हो तो, अगर आपने सिंगल लॉट लिया है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप बढ़ा सकते हो 15 पॉइंट के आसपास। 2 लॉट यानी 100 का आपका क्वांटिटी होगा और 10 पॉइंट मतलब 1,000 रुपए का आपका रिस्क होगा। मैं जो भी ट्रेड आपको बताऊंगा उसमें 1,000 रुपए से या 1,500 रुपए से ज्यादा रिस्क हमारा नहीं होना चाहिए। यही आपको टारगेट रखना है और हमें यहाँ पे मतलब लॉस के हिसाब से यही हमें दिमाग में रखना है कि हमारा लॉस ज्यादा होना नहीं चाहिए और प्रॉफिट के समय हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो 1:3 का हमें यहाँ पे रेशो रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे बाय एंड होल्ड करने वाले हैं। जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा मोमेंटम में हम यहाँ पे कैप्चर करेंगे। तो मैं आपके सामने इसको अलर्ट लगा रहा हूँ ताकि जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, अपना एक ही चैनल है फ्री वाला, जहाँ पे मैं फ्री में ट्रेड देता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। डेली वहां पे ट्रेड्स आपको फ्री में मिलते रहते हैं और बीटीएससी भी वहां पे आपको मिलता है डेली 3 बजे के बाद। बीटीएससी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। अब यहाँ पे देखो 10,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो 10,500 के कॉल में। कोई भी यहाँ पे आउट ऑफ द मनी का लेवल खरीदेगा नहीं। 10,600 या 10,800 लिया बिल्कुल भी नहीं। आपके पास अच्छा कैपिटल है, मैं तो बोलता हूँ 10,400 लो, 10,200 लो, लेकिन 10,500 के ऊपर का कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपको बाय नहीं करना है। तो 10,500 का आपका स्ट्राइक प्राइस बाय होगा ब्रेकआउट के बाद, उसको आपको होल्ड करना है 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। ये ट्रेड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये अपना पहला था। उसके बाद आता है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में वनडे के टाइम फ्रेम में काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड है कि इंडसइंड बैंक में एक छोटा सा रीटेस्टिंग यहाँ पे होना जरूरी है। मार्केट बुलिश है, यस है, लेकिन हमें अगर मंथली एक्सपायरी के हिसाब से बाय एंड होल्ड करना है तो एक यहाँ पे रिटेस्टिंग एक्सपेक्टेड है। अगर मंडे को मार्केट ओपन हुआ, इंडसइंड बैंक फ्लैट ओपन हुआ और उसने अगर प्रीवियस डे का जो हाई है उसको ब्रेक किया, तो आप तुरंत एंट्री करोगे 1600 के कॉल में। 1550 या तो 1600 के कॉल में आप यहाँ पे एंट्री करोगे और आपका टारगेट क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये जो लेवल है, जिस लेवल से उसने यूटर्न लगाया हुआ है उसी लेवल को उसको ब्रेकआउट करने देना है। 1580 का लेवल निकल के आ रहा है, 1580 के ऊपर निकलता है तो आपको वहां पे एंट्री करनी है। अब इंडसइंड बैंक जो है उसका लॉट साइज कितना है, तो इंडसइंड का लॉट साइज आता है 500 का।
तो 500 का आपका लॉट साइज है और इसका जो प्रीमियम है समवेयर अराउंड 15 के आसपास चल रहा है। तो इस प्रीमियम में आपको एंट्री करनी है कब? अगर ये ब्रेकआउट होता है 1580 का तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3 पॉइंट का और टारगेट रहेगा टोटल 9 से 10 पॉइंट का। जैसे मैंने आपको बोला 1:3 का आपको यहाँ पे रेशियो रखना है। तो आपको इंडसइंड बैंक भी वॉचिस में ऐड करना है 1600 का कॉल, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होता है तो ही आपको इसमें एंट्री करनी है। इसको भी मैं यहाँ पे अलर्ट लगा रहा हूँ आपके सामने, वंस पर बार क्लोज पे मैं यहाँ पे अलर्ट सेट कर रहा हूँ, ओके, ताकि लाइव मार्केट में जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर ये गैप अप हुआ तो अवॉइड करो, तो फिर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिलेगा आपको। उसके बाद आता है रिलायंस, जो तीसरा स्टॉक मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। वनडे के चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे रिलायंस को, तो रिलायंस को भी काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका है। और रिलायंस में मैं यहाँ पे कहूंगा कि रिलायंस में आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर ये ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर जाके खड़ा है या फिर ऑल टाइम हाई पे है। ये ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर जाने के लिए काफी जगह बची है और इतना बड़ा अच्छा बुल रैली हुआ है उसमें ये अभी भी पीछे है, तो अभी भी यहाँ पे जगह काफी अच्छी है। तो हम यहाँ पे कौन सा कॉल बाय कर सकते हैं? तो 2500 का कॉल जो हमारे एट द मनी में आ रहा है, 2500 का कॉल हमें यहाँ पे बाय करना है। मंडे को मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, आपको दिख रहा है कि प्रीवियस हाई मतलब आज का जो डे हाई है, फ्राइडे का जो डे हाई है उसको ब्रेक किया है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। इवन गैप अप अगर हुआ तो भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो, इसमें आपको रुकने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रिलायंस की। 2500 का कॉल आपको यहाँ पे करना है, तो 2500 का जो कॉल है उसका प्राइस अभी क्या चल रहा है देखते हैं। इसका प्राइस चल रहा है 33 और इसका लॉट साइज है 250 का। 250 का लॉट साइज, तो आपका यहाँ पे रिस्क कितना होगा? जैसे मैंने आपको कहा 1500 के ऊपर आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर आपने 4 पॉइंट का एसएल रखा तो आपका रिस्क होगा 1000 रुपए का। तो आपका मैक्सिमम मतलब मिनिमम 4 पॉइंट एंड मैक्सिमम 6 पॉइंट का आपका यहाँ पे रिस्क होगा, उससे ज्यादा आपको रिस्क लेना नहीं है। यानी आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने स्टॉक का एक वॉच लिस्ट बनाया हुआ है, उसके सामने अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो उसके सामने लॉट साइज डाला हुआ है। लॉट साइज के सामने आप कितना स्टॉप लॉस लेना है मतलब लेना चाहिए मैक्सिमम, और क्या टारगेट रहेगा, ये सारा वहां पे करा हुआ है। तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिख रहा है 8989855858, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और वहां पे आप बोल सकते हो कि स्टॉक पीडीएफ प्लीज, तो आपको वो पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा सबके लिए, ठीक है। वो वहां पे मैंने दिया हुआ है। तो 33 के आसपास वो चल रहा है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होगा? 27 का, ठीक है। आपने अगर 33 पे एंट्री किया तो उसके हिसाब से आपका एंट्री 35 या फिर उसके ऊपर ही होगा। टारगेट यहाँ पे कितना लगाना है? अगर आपका स्टॉप लॉस थे 6 पॉइंट का, तो जैसे मैंने आपको बोला 1:3 आपका उसके हिसाब से स्टॉप लॉस आपको टारगेट आपको सेट करना है। तो अगर आपका 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 18 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, ठीक है। लेकिन उसको कैसे आपको मैनेज करना है? 6 पॉइंट या फिर 5 और आगे बड़ा टारगेट, क्योंकि थर्ड टारगेट हमारा हमेशा बड़ा होता है। उसका रीजन क्या है? एक बार वो ऊपर निकलना चालू किया तो आपको वो बड़ा टारगेट बाद में दे ही देता है, मतलब एक सर्टेन लेवल उसका ब्रेक होता है तो वो अच्छे बड़े बड़े मोमेंटम वहां पे आ जाते हैं। तो ये आप लेके जा सकते हो। रिलायंस ये तीसरा है। और आखिरी हमारा चौथा स्टॉक जो कि मैंने निकाला हुआ है एसबीआई। एसबीआई अगर वनडे के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है वनडे के टाइम फ्रेम में, ये आप देख सकते हो। और एक ही दिन में लगभग 4% की मूवमेंट हमें मिली है। लेकिन एसबीआई की अगर मैं यहाँ पे बात करूं मंथली टाइम फ्रेम लगा के, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई पे है। ये क्या है? ऑल टाइम हाई पे। तो इसमें अगर हमें एंट्री करनी है और अगर एंट्री करने के बाद ये रिटेस्टिंग करने के लिए नीचे आया, क्योंकि ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, अगर रिटेस्टिंग करने नीचे आया तो हम क्या करेंगे? तो इसमें हमारा एंट्री अगर ये नीचे गैप डाउन ओपन होता है समझो, या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, तो लगभग 635 के आसपास इसमें हमारा एंट्री होगा। और हमारा इसमें जो स्ट्राइक प्राइस है वो 650 का आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, ज्यादा दूर का आपको लेना नहीं है। तो 650 का जो कॉल है उसमें आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि उसका प्राइस क्या चल रहा है। 650 का ही एसबीआई, एक्सपायरी है 28 दिसंबर का एक्सपायरी इस महीने का। ओके, अभी ये प्रीमियम चल रहा है 12.70 मतलब 12 रुपीज 70 पैसे, और इसका लॉट साइज है 1500 का। अब 1500 का लॉट साइज, अरे यार इसमें कैसे करेंगे? रिस्क इसमें डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन इसमें जो आपका स्टॉप लॉस लगाना है सो सिर्फ 1 पॉइंट का लगाना है। और आपकी जब एंट्री होगी वो एंट्री तब होगी जब मोमेंटम हमारा बुलिश हो, मतलब ब्रेकआउट दिया है और वो ऊपर जा रहा है, उसी टाइम पे आपको एंट्री करनी है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी रिटेस्टिंग पे एंट्री नहीं करनी है, मतलब वो नीचे आ रहा है चलो हम बाय करते हैं, अब वो उल्टा घूमेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल बोलता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर वो नीचे आता है और अप्रोक्सीमेटली 632 या 630 के आसपास वो नीचे आके यहाँ से उल्टा घूमता है ना, तो जाके आप यहाँ पे एंट्री करोगे, तब तक बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको भी अलर्ट लगा के रख रहा हूँ ताकि ये अगर नीचे आता है तो फिर मुझे पता चलेगा और मैं ये ट्रेड अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। तो गाइस ये थे अपने 4 स्टॉक, मारुति, इंडसइंड बैंक, रिलायंस एंड एसबीआई।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं लाते रहूंगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे टॉपिक्स बता सकते हो। मैं प्लान कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो लेवल है वो भी मैं आपके लिए लेके आऊं डेली बेसिस पे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस टॉपिक के ऊपर आपको अगला वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं अपने आपके गड्ढे पे, तब तक जय हिंद।